जबलपुर कमिश्नर निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में देखे इंतजाम। अधिकारियों की बैठक लेकर कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने कोरोना आपदा प्रबंधन और गेहूं उपार्जन की समीक्षा की। टोटल लॉकडाउन के परिपालन में मुस्तैद है पुलिस के जवान। सीएसपी अशोक तिवारी हर पॉइंट पर पहुंचकर बढ़ा रहे हौसला। और अक्षय तृतीया के अक्षय मुहूर्त पर हुआ भगवान परशुराम का पूजन। कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी और कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने की पूजा अर्चना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जबलपुर संभाग के कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी एक दिवसीय निरीक्षण दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। एक दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी पूर्व में जिले के कलेक्टर रह चुके हैं। यहां उन्होंने जिला अस्पताल में इंतजामात का निरीक्षण किया। कोरोना संक्रमण के संकट से निपटने के लिए जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर पी गोगिया और सीएमएचओ डॉक्टर प्रदीप मोसेस ने कमिश्नर को जानकारी दी। वो तो हमारे कंटिन्यूंसी प्लान में है, बढ़ते जाएंगे, हम करते जाएंगे। जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है ना, उस प्रोटोकॉल के अनुसार पहले से कर दो, एकदम नहीं होगा ना इस समय। थोड़ा दोनों तरफ से दबा देंगे तो लॉक हो जाएगा। तो अभी जैसे बंद नहीं करते, बेडेड रहेंगे पूरा मिला के अननेसेसरी पीपल की ड्यूटी पॉइंट कौन डिप्लॉय करता है, कौन बताता है? सुपरवाइजर है यहाँ पर कौन? शिवेंद्र करके। शिवेंद्र का वहाँ से चढ़ के आ जाते हैं। जिला अस्पताल के बाद कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, एसपी विवेक अग्रवाल, एडीएम राजेश बाथम सहित अधिकारी मौजूद थे। सिम्स में कोविड-19 की टेस्टिंग लैब का निर्माण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रामटेके ने तैयारियों के बारे में जानकारी दी। 14 दिनों की टाइम लिमिट के भीतर इस लैब को बनाया जाना है, यानी उम्मीद की जा सकती है कि 5 या 6 मई तक लैब एक्टिव हो सकता है। ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, लास्ट डिस्पैच हो गया था। उससे सप्लाई से उसका जो ऑनलाइन हमको करना है सब वो बजट कुछ चीज़ें रहेगी ये तो कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने छिंदवाड़ा में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में
अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने जिले में गेहूं उपार्जन की व्यवस्थाओं और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रशासनिक मॉनिटरिंग और इंतजामों की समीक्षा की। महेश चंद्र चौधरी उपस्थित हैं, मैं उनके पुराने जिले में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बैठक लेंगे वो कोरोना और गेहूं उपार्जन के विषय में। वैसे साहब तो काफ़ी मतलब छिंदवाड़ा के चप्पे चप्पे वाकिफ हैं, काफ़ी टाइम से रहे। आपका सरल सहज स्वभाव यहाँ के सभी लोगों को याद आता है और हम सबकी शुभकामनाएं साहब के साथ हैं। आपका महोदय के लिए मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निवेदन करूंगा कि वो कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट से समीक्षा चर्चा की। बैठक में उन्होंने कोरोना टेस्ट के लिए बनाई जा रही लैब और चिकित्सा सुविधाओं के लिए विकासखंड वार कम से कम 50-50 बेड के स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के बारे में निर्देश प्रदान किए। उसके लिए भी अपने को ऐड करना पड़ता है। सर्किट हाउस पहुंचकर बीजेपी नेताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी से मुलाकात की। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, वरिष्ठ नेता विजय पांडे, शेषराव यादव, योगेश सदारंग और हरिओम सोनी सहित पदाधिकारी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान कोरोना संकट काल में पेश आ रही दिक्कतों और दिक्कत पेश करने वालों तथा व्यवस्थाओं में सहयोग एवं भागीदारी जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। छिंदवाड़ा में लग रहा होगा ना है। हाँ, कुल मिलाकर अपन राजनीतिक दृष्टि से नहीं। एक यानी कि सबको हेल्प मिल जाए मानवीय दृष्टिकोण से, किसी की धर्म के हो, किसी की दूसरे में कह रहा था सर अभी प्रदेश से कि 6 जिलों को छोड़ ओपन करने का कल पर यहाँ इतना स्ट्रिक्ट कर दिया और 72 घंटे का कल 12 बजे रात से कर दिया। अभी हम लोगों को आना है तो बड़ी दिक्कतें हैं। नहीं ठीक है हमारे यहाँ 24 वार्डों को इन्होंने जबरदस्ती ठेके से दिया। नगर पालिका पे आर्थिक बोझ जबरदस्ती का आर्थिक बोझ है। हाँ, 1 करोड़ 65 लाख का जबरदस्ती कोई मतलब नहीं। हमारे पास कर्मचारी पूरे वार्डों के लिए पर्याप्त, वो वैसे ही चल रहा था। अच्छा चल रहा था। एक कांता आने की है, वो भी कांता ही है। कांता जी ज्यादा पक्की निकली। जबलपुर वापस लौटने के क्रम में कमिश्नर जबलपुर संभाग महेश चंद्र चौधरी ने चौरई गेहूं उपार्जन केंद्र का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, एसपी विवेक अग्रवाल तथा अन्य प्रशासनिक व विभागीय अधिकारी मौजूद थे। पीडीएस दुकान में जाने वाला। हाँ, पीडीएस
वो सबसे बाद में पानी बहुत गिरा ना, तो उसमें जो अपन उसका रहते हैं ना, वो उससे उतर जाता है, उसे करना है हार्वेस्टर माता नहीं, हमने निवेदन किया है वहाँ भोपाल से कि थोड़ा SMS कम कर दीजिए, हमारी खरीदारी आराम से हो जाएगी। 39,700 रुपये की टाइम है, तो हमने उनसे निवेदन किया। पहले उन्होंने 6 भेजे, फिर 10 भेजे, अब 20 कर दिया उन्होंने। तो हमने कहा 20 ना करिए, हम हमारे 8-10 भी आप भेजोगे तो हमको 45 दिन में खरीद लेना होगा। उसका हो गया बस जो का छिंदवाड़ा वालों कर रहा है, तो परस गाँव आपका नहीं है, गाँव हमारे बाकी पूरा छिंदवाड़ा लगा हुआ एक ही छिंदवाड़ा का किया है, एक परस गाँव समानता दो किलोमीटर वाला 20 किलोमीटर जाना पड़ा, तो 20 किलोमीटर तो पर्सन नहीं कहा है, वही हाल हो रहा है। चले गए उनकी बदले गए आदमी, पाकिस्तान जाना है, चले गए बाद छिंदवाड़ा जिले में जो हमारा प्रवास है वो 2 उद्देश्यों को लेकर के किया था। नंबर 1, कोरोना के संक्रमण का फैलाव छिंदवाड़ा जिले में ना हो और उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उपचार के लिए क्या प्रबंध किए जा सकते हैं, इस संबंध में हमने यहाँ भ्रमण किया है और समीक्षा की है। मेडिकल कैंपस और जिला चिकित्सालय को भी मजबूत किया जा रहा है और ब्लॉक लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं, PHC हैं, इनमें भी मेडिसिन की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्था दोनों जो है वो सुनिश्चित कराई जाएंगी। दूसरा उद्देश्य किसानों से गेहूं खरीदी को लेकर के है और गेहूं की खरीदी सुगमतापूर्वक हो जाए, किसानों का एक दाना गेहूं का खरीद लिया जाए समय पर, ये राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज हमने चौरी क्षेत्र के खरीदी केंद्र का भ्रमण किया, गेहूं भी देखा। क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पंडित रमेश दुबे भी मेरे साथ में यहाँ पर केंद्र पर मौजूद हैं और उनसे भी मेरी चर्चा हुई है। जो किसानों की समस्याएं हैं खरीदी को लेकर के, वो उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, तो उस बात को मैंने सुना है। समस्या का हम लोग समाधान करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि जो जिला प्रशासन है वो इसमें प्रभावी रूप से गेहूं खरीदी में समीक्षा करते रहेंगे और किसानों का समय पर गेहूं खरीद लिया जाएगा, उनके खाते में जो राशि है वो अंतरित हो जाए, परिवहन हो जाए और गेहूं खराब ना हो। जो SMS जा रहे हैं उस व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। जो असुविधा हो रही है उस असुविधा को कैसे दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग गंभीरता से देखेंगे और रिव्यू करेंगे। जबलपुर वापसी से पहले कमिश्नर महेश चंद चौधरी ने प्रेस से चर्चा की और अपने दौरे को लेकर सभी जानकारियां शेयर की। छिंदवाड़ा का प्रवास का कार्यक्रम मेरा जबलपुर से बना था और मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए ज़िले में आपदा के लिए जो तैयारियां की गई हैं उसका रिव्यू किया जाए और जो प्लान है वो विस्तृत प्लान तैयार कर लिया जाए। आज सबसे पहले मैंने मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया, जिला चिकित्सालय का भ्रमण किया और ये तय किया है कि राज्य शासन के द्वारा जो लैब है वो छिंदवाड़ा में शुरू की जा रही है। लैब में जो टेस्टिंग होगी कोरोना की, उनकी जो टेस्टिंग है वो छिंदवाड़ा में ही हो जाएगी। तो अगले 15 दिन का लक्ष्य है कि 2 सप्ताह में ये लैब जो है वो शुरू हो जाए और साथ में छिंदवाड़ा मुख्यालय पर कम से कम 500 बेड कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए तैयार रहें। तो इसके लिए एक वर्किंग प्लान है वो जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया जाएगा
साथ में जो उपखंड स्तर है, ब्लॉक लेवल हैं, वहाँ की भी जो है कुछ स्थानों को चिन्हित करके 50-50 बेड हर ब्लॉक लेवल पर कोरोना पेशेंट के लिए तैयार किए जाएंगे। पूरे ज़िले का एक हेल्थ चेकअप प्लान बनेगा जिसमें लगभग 15 से 20 लाख लोगों का जो स्वास्थ्य परीक्षण है वो जिला प्रशासन के द्वारा कराया जाएगा। छोटी छोटी जो टीम है वो बनाएंगे कलेक्टर और उसका रिव्यू किया जाएगा और उनके कामों को देखा जाएगा। साथ में आयुष की तरफ से छोटे मोटे जो उपचार हैं और उनको दवा है वो भी स्थानीय स्तर पर वितरित की जाएगी। आम नागरिकों को और छिंदवाड़ा ज़िले की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि कोरोना एक ऐसी महाबीमारी है जिससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका सामना करने की ज़रूरत है। तो सभी लोग सावधानी बरतें अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ रहें और किसी के संपर्क में ना आएँ। संपर्क में आने से ही ये कोरोना संक्रमण फैलता है। बड़े शहरों में कोरोना फैल रहा है और उसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। छिंदवाड़ा के लिए चिंता की बात ये है कि बाहर से यहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है और उसके कारण से कोरोना की आशंका यहाँ बना रहती है, तो उसको हमको सावधानी रखना है। बाहर से जो लोग आएँ वो उसकी सूचना ज़रूर पुलिस स्टेशन पर दें, जिला प्रशासन को अवगत करवाएं और ऐसे डाउटफुल लोग लगते हैं कि जिसमें संक्रमण के लक्षण हैं तो उनसे दूर रहें और उसकी सूचना दे दें। सैंपलिंग को बढ़ाया जाएगा और कोरोना का पता लगा करके और पॉजिटिव हैं तो उन मरीजों को व्यवस्थित उपचार दिया जाएगा। यदि कोरोना हो भी जाए तब भी एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोरोना से व्यक्ति नहीं मरता है, दूसरे कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है, कभी हार्ट फेल हो जाता है या दूसरे तंत्र उसके फेल हो जाते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, अपना जो क्षमता है वो शरीर की बढ़ाना है। और कोरोना यदि हो गया है तो आप लोग देख रहे होंगे कि जगह जगह कोरोना के जो पेशेंट हैं वो ठीक होकर के बाहर निकल रहे हैं। छिंदवाड़ा की ही यदि हम बात करें तो आज हमको बताया गया कि जो 2 पेशेंट पॉजिटिव थे वो अब नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, माने वो ठीक हो चुके हैं। तो हमारे सामने ठीक हो रहे हैं। यदि कोरोना हो भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जो है वो ठीक इलाज लेकर के और ठीक हो जाएंगे आप और अपने मुख्य धारा में वापस लौट जाएंगे, परिवार के साथ आप लोग करेंगे, तो चिंता ना करें। दूसरा जो गरीब वर्ग है जिसको भूख के कारण से तंगी है, अर्थव्यवस्था का संकट है इस समय, तो ऐसे लोगों की मदद भी करने के लिए हम अपील करना चाहते हैं कि उन लोगों की मदद की जाए जिससे लोगों को भूख से परेशानी ना हो और राशन की कोई कमी ना आए। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने आज ध्यान से वर्किंग किया है, चर्चा की है सभी अधिकारियों के साथ में। और मैं जबलपुर में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा इसलिए आए हैं क्योंकि एक तो लैब चालू हो जाए और दूसरा यहाँ कोरोना ना फैले और साथ में आगे के लिए एक अच्छा सा प्लान बन जाए छिंदवाड़ा का। तो इस दृष्टिकोण से मैं यहाँ आया था। गेहूं की खरीदी की भी समीक्षा की है। किसानों का जो गेहूं है वो एक एक दाना किसानों का खरीदा जाए, इस व्यवस्था में जिला प्रशासन लगा हुआ है और इसमें ज़्यादा चुस्ती लाई जाएगी और प्रयास होगा कि जो सपोर्ट प्राइस है उस पर किसानों का गेहूं खरीदा जाए। और सपोर्ट प्राइस से यदि ज़्यादा मूल्य मिलता है किसानों को तो व्यापारियों को प्रोत्साहित करके, बाहर की कंपनीज को प्रोत्साहित करके, जैसा पिछले समय अधिक मूल्य मिला है किसानों को, उस अधिक मूल्य पर गेहूं का जो विक्रय है वो हो जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। पानी का संकट भी यहाँ गर्मियों में रहता है तो वो संकट ना हो लोगों को, ये भी ध्यान में रखेंगे। और आगे फ्लड कंट्रोल के लिए भी जिला स्तर पर एक बैठक करके और एक जो वर्किंग प्लान है वो तैयार यहाँ पर होगा। ये हम आम जनता से अपील करना चाहते हैं फिर से कि कोरोना से डरें नहीं, कोरोना का सामना करें और प्रशासन का पूरा सहयोग करें। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन आपके साथ है, तो कोरोना से घबराएं नहीं।
सर ये लैब कब तक चालू हो जाएगा? लैब अगले 2 सप्ताह में चालू हो जाएगी। लैब जो है अगले 2 सप्ताह में चालू हो जाएगी और उसी के लिए यहाँ पर आए थे कि मशीनें लग जाएं, उपकरण लग जाएं, जो टेक्निकल स्टाफ है वो अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। और आप लोगों के ध्यान में कोई पॉइंट हो जो हमलायक हो तो वो आप लोग मीडिया साइट से भी बता सकते हो। आयुष विभाग जो काढ़ा बांट रहा है, हाँ, आयुष विभाग रोग प्रतिरोधक क्षमता को लेकर बात कर रहा है, उस पर कोई बात हुई क्या? हाँ, बिल्कुल बात हुई है, बिल्कुल बात हुई है और इसको हमने अप्रिशिएट भी किया है क्योंकि ये क्षमता वृद्धि में बड़ी सहायक होता है और छोटे मोटे जो उपाय हैं, जो आयुर्वेद के हैं, नुस्खे हैं, ये बहुत उपयोगी भी होते हैं। तो हमने उनको कहा है कि और भी स्टॉक कर लें उनको और छोटी छोटी पुड़ियाँ बना करके और काढ़ा है इसको वितरित करें, होम्योपैथी की दवा वितरित करें और वो व्यक्ति आराम से उसको खा लेता है और उससे लाभ भी होता है, भरपूर लाभ होता है। और साथ में हमने ये भी कहा है कि देखिए जो क्राइसिस है वो अपने सामने है, लेकिन क्राइसिस के समय अपना ऊर्जा और उत्साह उसको बनाए रखें। तो आम जनता में एकदम बेचैनी ना हो क्योंकि मतलब अर्थ संकट भी है, अर्थव्यवस्था भी की समस्याएं लोगों के सामने हैं, परिवार की भी समस्या है, आने जाने की भी समस्या है। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे के साथ में अपना व्यवहार और आचरण ये सकारात्मक बनाए रखें। सर ये मनरेगा के काम और स्वीकृत हो रहे हैं और बढ़ाने की कोई प्लानिंग है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तो प्रदेश में नंबर 1 पर ये छिंदवाड़ा है लेबर के मामले में। आज हमको बताया गया कि 40,000 प्लस में यहाँ लेबर लगी हुई है और ये और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। जो समूह हैं वो छिंदवाड़ा में काम कर रहे हैं, उन समूहों को रोजगार भी मिलेगा, छोटे बड़े जो उद्योग हैं वो भी चालू हो रहे हैं, तो और किसानों की खेतीबाड़ी भी जो है वो चालू है और उसमें जहाँ भी मदद की ज़रूरत है वो लगातार मिलती रहेगी। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं आएगी और कोई कठिनाई नहीं आएगी। कोरोना वारियर्स को हिम्मत, हौसला और कर्तव्य निष्ठा का बोध कराती है राष्ट्रभक्ति की भावना। हमारा राष्ट्रगान जिसकी धुन भी हमारे रोम रोम को ऊर्जावान कर देता है। पुलिस अधिकारियों ने सभी 21 पॉइंट पर पहुंचकर टीम का हौसला बढ़ाया। सत्कार तिराहे पर राष्ट्रगान गाया गया और तालियां बजाकर सभी कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन किया गया। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन का परिपालन सुनिश्चित करने के दौरान सर्वाधिक रिस्क भरी होती है पुलिस जवानों की ड्यूटी। एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार चेकिंग पॉइंट्स पर इंटरैक्शन और इंट्रोगेशन करने वाले पुलिस जवानों को पीपीई किट दी गई है। वो आपको इंतजाम करेंगे। बोलो गाड़ी की कागज ठीक है, ये आपको सब समझ में आ गया राहुल? ये पीपी किट है, इस किट में ये किसी भी व्यक्ति को रोक सकते हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, उसकी गाड़ी का चाबी निकाल लेंगे, पेपर चेक करना पेपर चेक कर लेंगे। ये काम आप लोगों को नहीं करना है, ये सारा काम ये करेंगे। किसी गाड़ी को बाहर क्या क्या करना है आपको ड्यूटी में? सर संदिग्ध टाइप का मतलब बीमार व्यक्ति हो जाता है, क्या क्या इसमें ध्यान रखेंगे आप? डिस्टेंस बना के रखना। और ये किट आपको कितनी बार पहनना है? एक दिन में एक दिन में एक बार पहननी है, इसके बाद में किट आपको डस्टबिन में डाल देनी है।
लाइन में डालनी है, ठीक है ना, ताकि इसमें संक्रमण नहीं आएगा। हम लोग जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को रोक रहे हैं, किसी वाहन चालक को रोक रहे हैं, उसको 1 मीटर दूर से रोक के बात करनी है, ताकि पहले हम सुरक्षित रह सकें और दूसरों को सुरक्षित रखें। सर, हर चेकिंग पॉइंट पे पीपीई किट में आपका एक जवान तैनात है, क्या संदेश है इसके पीछे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था विभाग के द्वारा की गई है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो है फैलते जा रहा है, इसमें काफ़ी संक्रमित होने की संभावना है। हमारे पुलिस के जवान जो चौराहों पे खड़े हैं, ये हर व्यक्ति को रोक करके उसके वाहन को रोक के चेक कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति हमारे चौराहों पर लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, उनमें एक जवान के पास में पीपी किट दी जानी चाहिए। जो अस्पताल में क्वारंटाइन रूम में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको पीपी किट दी जाना चाहिए, ताकि किसी व्यक्ति को, पुलिस कर्मचारी को, अधिकारी को संक्रमण ना फैल सके। अभी बीच में इंदौर में, उज्जैन में जो घटनाएं हुई हैं, उस बात को लेकर के हमारे डीजीपी महोदय के द्वारा इस बारे में बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। हर जिले में पीपी किट उपलब्ध कराई गई है। जो चौराहों पे पुलिस बल लगा है, उनमें एक ऐसी व्यक्ति को किट दी गई है, जो व्यक्ति आने जाने वाले सारे वाहनों को रोकेगा, चेक करेगा। जो वाहन रोके जाएंगे उसमें उनके दस्तावेज भी चेक करने पड़ते हैं, इसलिए पीपी किट उनको दी गई ताकि वो स्वयं सुरक्षित रह सके और जनता को सुरक्षित रख सके। इस बात की व्यवस्था के लिए इन जवानों को ट्रेंड किया गया है, इनको बताया गया है। अन्य जवान जो खड़े हैं, ये किसी व्यक्ति को टच नहीं करेंगे, ना इनके पेपर चेक करेंगे, ना चाबी लेंगे। पीपी किट वाला जवान है, इसको ये बताया गया है कि इसकी ड्यूटी क्या है, किस तरीके से अपनी ड्यूटी का पालन करना है और कैसे पालन कराना है। अभी 2 दिन का जो लॉकडाउन छिंदवाड़ा में चल रहा है, ये भी एक सुरक्षा के तहत अच्छी व्यवस्था की गई प्रशासन के द्वारा, ताकि किसी भी तरीके से गतिरोध ना फैले, लोगों का आवागमन ज़्यादा ना हो सके। आज संडे था, संडे में सारे शासकीय कार्यालय बंद हैं और लोगों की अवस्था के हिसाब से सारी सामग्री उनको मिल चुकी है। इसी बात को ध्यान में रखते 2 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। इसमें केवल वही वाहन चल रहे हैं जो किसी प्रकार की डिलीवरी घर तक पहुँचा रहे हैं, जो दीनदयाल रसोई योजना का भोजन पहुँचा रहे हैं, या डॉक्टर्स जो सेवा में जा रहे हैं, अथवा जो अस्पताल के कार्य से जा रहे हैं, वही व्यक्ति आज निकल रहे हैं। अभी पवित्र रमजान का माह चल रहा है। यदि आप देख रहे हैं सामने अकबरी मस्जिद, करबला चौक सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है जो अभी रोज़ा इफ्तार होने वाला है। इस समय भी सारी पुलिस हमारी पूरी चौराहों पे हर गली में मौजूद है। रमजान माह में सारे मुस्लिम भाई भी, पूरे छिंदवाड़ा की जनता भी सहयोग कर रही है। कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है। जो रोज़ा इफ्तार भी है, सब लोग नमाज अपने घरों में पढ़ रहे हैं और रोज़ा इफ्तार भी अपने घरों में ही कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद बात है कि जनता अब खुद सतर्क हो चुकी है, समझ चुकी है और वह अपने आप प्रशासन का पूरा सहयोग दे रही है। कोई व्यक्ति दूर दूर तक आप देखेंगे, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हमारा छिंदवाड़ा सुरक्षित रह सकता है। हमारा पूरा प्रयास है कि पूरा छिंदवाड़ा की पूरी जनता, ना केवल छिंदवाड़ा बल्कि हमारा पूरा प्रदेश कोरोना से संक्रमण से सुरक्षित रहे। ये हमारा प्रयास है। जय हिंद, जय भारत। हर आने जाने वाले पर पुलिस की चौकस निगाहें हैं। पुलिस अधिकारी लगातार शहर में हर चेकिंग पॉइंट्स पर पहुंचकर टीम का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सीएसपी अशोक तिवारी हर चेकिंग पॉइंट पर पहुंचकर पुलिस टीम के हर जवान से चर्चा करते हैं, हाल चाल भी जानते हैं और अपने अधिकारी के साथ पाकर टीम का एंजॉय भी हो जाता है।
ड्यूटी क्या रहेगी? खाने की हाँ। और ठीक है ना, इनमें और उसमें क्या अंतर पाया गया? पता चलेगा इन्हें कल भी तो रुकना है। जो ऑफिस के लोग हैं वही जाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज वो जाएंगे, जो बैंकिंग रहेंगे मतलब वो है, शेष टोटल हाथ ठेले सब्जी वाले और वो जो निकलते हैं होम डिलीवरी वाले वो नहीं जाएंगे। रोक लो और मुँह मारो इधर भी रुकवाइए। कौन से ऑफिसर जा रहे हैं? अभी जो 26-27 तारीख का टोटल लॉकडाउन किया गया है, प्रशासन और पुलिस विभाग का पूरा ये प्रयास है कि हम हमारे छिंदवाड़ा को 100% सुरक्षित रख सकें। इस प्रयास के तहत ये कार्रवाई की गई है। चूँकि 2 दिन पूर्व किशन के एक साथी गोकुल का पॉजिटिव पाया गया है, इसके कारण एक खतरा बढ़ने की संभावना है। उस बात को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि दूसरा भी जो देखा जा रहा है, इंदौर जबलपुर में संक्रमण की स्थिति बहुत तेज़ बढ़ रही है, इस कारण जो है उसमें संक्रमणता बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो रही है। लोग बाग बहानेबाजी करके बाहर आने की संभावना रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टोटल लॉकडाउन किया गया है। 2 दिन में आज जिस तरह की स्थिति बनी है, किसी भी तरह कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जो लोग भी आ जा रहे हैं उनको बारीकी से पूछताछ की जाए। जो अति आवश्यक कार्य से, मेडिकल के कार्य से बाहर जा रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है। अभी हर पॉइंट पे हमारे स्टाफ में पीपी किट बांटी गई है ताकि सुरक्षित रह करके पूरी तरीके से वाहन की संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग कर सकें। जो व्यक्ति निकल रहा है उसकी चेकिंग कर सकें, उसके दस्तावेज चेक कर सकें। इस सारी बात को बड़ी गंभीरता से ध्यान में रख करके पूरी कार्रवाई की जा रही है। पूरा अभियान सारे अधिकारी खुद फील्ड में देख रहे हैं। आज कमिश्नर जबलपुर संभाग जी के द्वारा भी जो है भ्रमण किया गया है और सारे अधिकारियों के द्वारा पूरे नगर के साथ साथ में जो खाद्यान्न खरीदी उपकेंद्र चल रहे हैं उनका भ्रमण किया गया है। पूरे ज़िले में निगरानी की जा रही है कि ताकि हर तरीके से हमारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही है, किसी प्रकार से खतरा छिंदवाड़ा में ना प्रवेश कर पाए, इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा प्रयास है। हाई टेंशन लाइंस के मेंटेनेंस के लिए काम के चलते मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने 27 अप्रैल का शेड्यूल जारी करते हुए खेद व्यक्त किया है। 27 अप्रैल के दिन हाई टेंशन लाइंस के मैनेजमेंट के चलते परासिया रोड, पूजा लॉ, सत्कार तिराहा क्षेत्र, गुलाबरा, शक्तिनगर, सीएस कॉम्प्लेक्स इलाके में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। माननीय विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि उच्च दाब की लाइनों का मानसून पूर्व रखरखाव कार्य करने हेतु दिनांक 27 अप्रैल 2020 को प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक निम्न क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। क्षेत्र है परासिया रोड, पूजा लॉज, सत्कार तिराहा, पाटनी कॉम्प्लेक्स, गुलाबरा, शक्तिनगर, डॉक्टर महाजन, कलेक्ट्रेट रोड, राजीव गांधी बस स्टैंड, फटका मशीन, BSNL, खंडेलवाल कॉम्प्लेक्स आदि क्षेत्र। समय अवधि आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है। आपको भी असुविधा के लिए खेद है। अक्षय तृतीया के पावन मुहूर्त पर ब्रह्म समाज युवा इकाई द्वारा परशुराम वाटिका में भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना की गई। परशुराम जयंती पर पूजा अर्चना में कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा, SP विवेक अग्रवाल, कमिश्नर नगर निगम राजेश शाही, SDM अतुल सिंह भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल हुए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाः सपतिर्दधातु वृषभस्वा मरुतः कृष्णीमातरः सुवन्यावा विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुया
देवा भद्रं पश्येयुः शतमिन्नु शरदो अमृतिदेवा जत्रा नश्चकराजरसन्तानूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यादिता स पुत्रः विश्वेदेव अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्यरितब्रह्माद्योः शान्ति अन्तरिक्षभो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि स्वशान्तिर्भवतु। सभी छिंदवाड़ा के धर्मप्रेमी बंधुओं को भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छिंदवाड़ा शहर में यहाँ परशुराम वाटिका में ब्राह्मण समाज द्वारा और अन्य सभी हिंदू समाज द्वारा यहाँ पर परशुराम जी का पूजन किया गया और यहाँ विधि विधान से परशुराम जी की आरती की गई। इस अवसर पर हमारा यह सौभाग्य था कि छिंदवाड़ा में कमिश्नर साहब श्री महेश चंद्र चौधरी जी भी यहाँ उपस्थित हुए पूजन में। आप सभी को पुनः भगवान श्री परशुराम जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आज सायं 7 बजे सभी से आह्वान है अपने अपने घरों में भगवान श्री परशुराम जी के चित्र के सामने और अपने दरवाजों पर सुंदर दीपक जलाएं, रंगोली डालें और भगवान श्री परशुराम जी का घर पर रहकर ही पूजन करें। जय श्री परशुराम। परशुराम जयंती पर ब्रह्म समाज युवा इकाई के उपाध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपील की है। सभी जिलेवासियों एवं सामाजिक बंधुओं को परशुराम जयंती एवं अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्राह्मण समाज प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया एवं परशुराम जयंती भगवान के जन्मोत्सव के दिन काफ़ी कार्यक्रम आयोजित करता था और काफ़ी धूमधाम से मनाया भी जाता था। इस वर्ष कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण हमारा घर में रहना हमारे देशवासियों एवं समाज के लिए ही यही उचित है। तो ब्राह्मण समाज इस सभी से यही निवेदन करता है कि घर में रहें और घर में रह के भगवान की पूजा करें, स्तुति करें और धूमधाम से घर में रह के परशुराम जी के जन्मोत्सव मनाएं। ब्राह्मण समाज सभी से यह भी निवेदन करता है कि शाम को घर में दीपक जलाएं और पंडित क्षितिज तिवारी द्वारा ग्लोबल नेटवर्क में जो कथा का विमोचन करने वाले हैं वो उसका घर में बैठ के सभी पारिवारिक बंधुओं के साथ आनंद लें। परशुराम जयंती पर भगवान श्री परशुराम जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। कोरोना को लेकर सावधानियों के साथ प्रशासनिक अपेक्षाओं का सहयोग करते हुए घरों में ही पूजा अर्चना की गई। बोलो परशुराम भगवान की जय। जय परशुराम। जय बोलो परशुराम भगवान की जय। जय परशुराम। जय परशुराम। जय परशुराम। जय परशुराम। जय परशुराम। जय परशुराम। आप सभी को भगवान श्री परशुराम जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों द्वारा ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर भगवान श्री परशुराम जयंती के इस पावन पर्व पर विशाल रैली का आयोजन किया जाता है। विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हमारे द्वारा परशुराम वाटिका में किया जाता है। परंतु इस वर्ष स्थिति कुछ और है। कोरोना नामक गंभीर महामारी जो हमारे देश में नहीं अभी तो पूरे विश्व में फैली हुई है, जिस कारण ये समय ऐसा चल रहा है कि आज हम लोगों ने सारे ही आयोजन
पोस्टपोन कर दिए हैं। मैं आप सभी विप्रजनों से सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस परशुराम जयंती के पावन पर्व पर अपने घर में ही भगवान परशुराम जी का पूजन अर्चन करें, भगवान श्री परशुराम जी को दिया लगाएं और भगवान श्री परशुराम जी से यह आग्रह करें कि वह इस विश्व में फैली संपूर्ण इस कोरोना बीमारी को ठीक करें। आप सभी को पुनः परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अक्षय तृतीया वह शुभ मुहूर्त जिस दिन की गई पूजा अर्चना जप विधान शुभ क्रय विक्रय हर पुण्य कार्य अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया पर श्रद्धालु महिलाओं ने घरों पर सुरक्षित दूरी बनाकर पूजा अर्चना की। आज ब्रह्म समाज हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतियोगिताएं जो होती हैं तो वो ऑनलाइन हो रही हैं। लॉकडाउन के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, तो घरों में ही रहकर आज का जो हम लोगों का परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आखा तीज पे जो भी कार्यक्रम होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, उसको हम लोग अपने अपने घरों से ही ये सारी सजावट, तुलसी सज्जा है, थाली सज्जा है, रंगोली प्रतियोगिता है, बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है, इस तरह के कार्यक्रम हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जबलपुर कमिश्नर निरीक्षण दौरे पर पहुंचे छिंदवाड़ा, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में देखे इंतजाम। अधिकारियों की बैठक लेकर कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी ने कोरोना आपदा प्रबंधन और गेहूं उपार्जन की समीक्षा की। टोटल लॉकडाउन के परिपालन में मुस्तैद है पुलिस के जवान। सीएसपी अशोक तिवारी हर पॉइंट पर पहुंचकर बढ़ा रहे हौसला। और अक्षय तृतीया के अक्षय मुहूर्त पर हुआ भगवान परशुराम का पूजन। कमिश्नर महेश चंद्र चौधरी और कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा ने की पूजा अर्चना। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।